अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खुश रहें, आबाद रहें, फूले फलें। अल्लाह तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा करे, बीमारों को शफा अता फरमाए और बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमाए। नेक फरमा बरदार अल्लाह ताला वालिदैन का बनाए, आमीन। व्यूअर्स, 14 अगस्त की आमद है और मैंने इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाई है। मैंने बाज़ार का विज़िट किया, मार्केट में गई तो मुझे बहुत अच्छे रंग बिरंगी और कलरफुल चीज़ें अच्छी लगी। मैंने सोचा छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, तमाम लोग इस तकरीबात में और इस खुशी में मिलकर हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों हटूं। मैंने भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट किया और आपके लिए एक थोड़ी सी प्यारी सी वीडियो बनाने का एहतमाम किया। व्यूअर्स, और वीडियो तो बनती रहती हैं, मगर ये जो 14 अगस्त की हमारी आज़ादी का दिन है, ये तो अनफॉरगेटेबल है और हिस्टोरिकल डे है। जिस दिन हमें आज़ादी मिली, हम आज़ाद हुए, हर तरह से आज़ादी मिली अच्छे कामों के लिए। ये नहीं कि हम बाजे बजाएं और दूसरों को डिस्टर्ब करें और दूसरों के आराम में खलल डालें। इसके लिए नहीं हमें आज़ाद किया गया, हमें अच्छे कामों के लिए आज़ाद किया। अगर हम आज़ादी से अपना मजहबी तौर पर अपनी रसूमात और एक इखलाकी तौर पर अपने तमाम इस डे को मना सकें। हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे वालिदैन ने भी हिजरत की, मेरे वालिदैन ने भी हिजरत की, इंडिया से पाकिस्तान आए, और जब वो अपनी कहानी सुनाते हैं तो वो उनके साथ साथ हमें भी रोना आ जाता है कि बहुत से लोगों ने मिलकर आज़ादी हासिल की और अपनी जानें कुर्बान की, अपना घर बार छोड़ा, अपने बच्चों को, बहुत से लोगों ने अपने बच्चों को भी छोड़ा है। कुछ बच्चे उधर रह गए, कुछ फैमिली इधर आ गई। उस फैमिली को बाद में बहुत मुश्किलात पेश आईं और उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए और बहुत देर तक उनका दिल और दर्द बहुत देर तक उनका ताज़ा रहा। हमें भी उनका दर्द महसूस करना चाहिए, और बल्कि मैं तो करती हूँ। जब भी ये कहानी सुनती हूँ, किसी की ज़बानी सुनती हूँ, अपने बड़े बूढ़ों की ज़बानी सुनती हूँ, तो हमें बहुत दुख होता है। अल्लाह बख्श, वालिदैन तो वफ़ात पा चुके हैं, मगर उनकी वीडियोस मैंने कुछ संभाल के रखी हुई हैं जिनमें वो अपने पार्टीशन के मतलब जो वाक़यात हैं वो दुख भरे अंदाज में हमें बताते थे। वो तो दुखी होते ही थे, उनके साथ साथ हमारे आंखों में भी आंसू जारी हो जाते और हम भी दुखी उन तरीके से उनकी बातें सुनते, कायदे आज़म के मतलब सुनते कि मामा कभी आपके पास कायदे आज़म भी आए, आपने कभी कायदे आज़म को देखा? उन्होंने कहा कि नहीं, हम सुनते थे, बड़ी प्यारी प्यारी बूढ़े लोग बातें करते थे। वो कहने लगी, वालदा मेरी, बाज़ दफ़ा खबरें मिलती थी कि मुस्लिम लीग हमारे इलाके में आई हुई है, तो हमें पता नहीं होता था कि ये मुस्लिम लीग क्या होती है और कैसी होती है। वो समझते थे कोई औरत है, कोई शख्सियत है जो यहाँ पे आती है। जब उन्होंने बताना तो हमारा तो हंसी न रुकनी उनकी मासूमियत और अच्छे बातें सुन सुन के। जैसे ही कायदे आज़म ने 6 अगस्त का दिन आया था, कायदे आज़म का दिल्ली में बहुत प्यारा खूबसूरत घर था, उनका भी दिल था वहाँ रहने का, मगर ऐसे हालात में उनको घर छोड़ना पड़ा और कायदे आज़म ने अपने घर की चाबियाँ अपने एक हिंदू दोस्त को दे दी और फिर कभी भी वहाँ जाने का ख्याल भी ना किया और गाड़ी में बैठते वक्त अपने घर को मुड़ मुड़ के देखते रहे। इसी तरह हर किसी के साथ हुआ, हर बंदे के साथ जिन्होंने इस तहरीक में हिस्सा लिया और जिन्होंने हिजरत की। जो आप लोगों के माइंड में हिजरत के मतलब वाक़यात सुने हों या कहीं से पढ़े हों तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरी भी यादें ताज़ा फिर हो जाएं और इस वतन के आज़ाद होने के वाक़यात हम अपने जहनों में रख सकें और देखें कि मैं इन बातों में कैसी गहरी तरीके से डूब गई कि मुझे अपनी वीडियो के मतलब कोई बातें याद ही नहीं रही। कि ये देखें, मैंने जहाँ बच्ची के लिए चूड़ियाँ लेनी थी, बैजिस लेने थे, उसने छोटे से बाजे की फरमाइश की, एक छोटा सा बाजा भी लिया, रबड़ बैंड उसके लिए देखे और चूड़ियाँ भी देखी, बहुत प्यारी प्यारी बैंगल्स थी, तो वो लेके मैं आई। अब मेरी बेटी 14 अगस्त को तैयार होगी तो उसकी तैयारी के मतलब और उसके लिए मैं अपनी वीडियो फिर अपलोड करूँगी। इजाज़त चाहूँगी। कीप वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और खुश रहें और बाजे बजाए बगैर इस मौके को और 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें। अल्लाह हाफिज़।